दया दृष्टि करना सिए मेरो भूल अर्चू खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरना पानी जोरी कहूँ को। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। ये पंडाल के बीच में घूमने वाला का मुंह बंद नहीं हो रहा है। जो बैठे हैं उसको देख रहे हैं। हम जो जयकार लगाए देखने में ही रह गया। इसलिए आप लोग जो घूम रहे हैं उसको उसके तरफ नजर हटाकर सद्गुरु महाराज का जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार और जोर शब्द से हो जाए, प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। आपने कर्म फल पर सारे विद्वानों से सुना अच्छी अच्छी बातें। अब माइक मेरे सामने है। अब बुजुर्ग बाबा जो 92 या 93 वर्ष का हो रहा है वह आपके सामने में है। सबका ख्याल लगा हुआ है कि बुजुर्ग हैं, वे अच्छे बोलेंगे, अच्छी बात कहेंगे कि हम लोग भी उसका अनुसरण करेंगे। ये तो आ गए हैं बाहर से, ये बोलते हैं सिकलीगढ़ धारा से। सिकलीगढ़ धारा के दास हैं, सिपाही हैं। तो सिपाही जैसा बोलता है वैसी तरह हम आपको सुनाते हैं। आपने गुरुनंदन बाबा से सुना समर्थ रामदास जी महाराज की कहानी कि समर्थ रामदास जी कंबल में दे दिए अपना बुखार, कंबल कांपने लगा, अपना घूमने लगा। वही हूबहू बात है धाहरा की। एक समय धारा आश्रम में हुआ था मास ध्यान अभ्यास। गुरु महाराज के संरक्षण में। उस समय वहाँ लोग जो धनी मनी थे उस ध्यानाभ्यास के करने वाला देख रेख कर रहे थे। कोई अपना अपना भोजन भी करवाते थे। एक आदमी ने सिरधर बाबा से पूछकर गुरु महाराज के चौका में भोजन का सामग्री दे दिया। भोजन बनके तैयार हो गया। गुरु महाराज से नहीं पूछे थे, सिरधर बाबा से ही पूछे थे। और वहाँ तो 5 घंटी लगती है, घंटी अब खाने की है। उसमें जब तक गुरु महाराज नहीं खाते थे तब तक कोई नहीं खाता था। अब गुरु महाराज उस समय निठा नींद में घर्राहट ले रहे थे लोगों के सामने। लोगों ने, वहाँ के लोगों ने जाकर के सिरधर बाबा से विनती की कि हजूर भोजन बन के तैयार हो गया है,
गुरु महाराज नहीं खाए तो और कौन खाएगा? जाकर के गुरु महाराज से कहिए। सिरदारवा कहते हट, जाकर आप लोग कहिए। तो बहुत अनुनय विनय करने के बाद सिरदार बाबा गए गुरु महाराज के समीप। कहे हजूर, भोजन बन गेल छे, सब अपने के ताक में छे, अपने भोजन नहीं करबे तो कोई केना करते? 2 बार कहे, तीसरे बार गुरु महाराज कहते हाँ, आप मालिक न हैं यहाँ के, मालिक का बात रखना चाहिए, रखना चाहिए। कहा लाइए भोजन करें। भोजन ला करके सामने दिया। भोजन किए, प्रभाव क्या पड़ा? जिस तरह समर्थ रामदास जी कंबल में दुलक रहे थे, गुरु महाराज भी अपने कोठरी में शिष्यों के साथ इस तरह शरीर में कंपन हुआ तो उस पर वरना देकर के सब दावे हुए थे, लेकिन उस कंप को कोई अस्थिर नहीं कर रहा था। 10 मिनट तक कांपते रह गए। जो समर्थवान होते हैं दूसरे के कर्म फल को अपने में लेकर के भोग लेते हैं, तो गुरु महाराज भी ऐसे ही करते थे, किए हैं। यह कर्म फल पर बात हुई है, तो हम लोगों को चाहिए जितने महात्माओं की बात को सुने, बात एक ही है क्या? हम लोगों को चाहिए कि बुरे कर्म से हटें और अच्छे कर्म में लगें। जो सदगुरु महाराज और संत लोग कहे हैं उस बात को मानकर अपने जीवन में उतार कर चलें तो इस दुख का भान नहीं होगा। जिस तरह लक्ष्मीनाथ महाराज कीड़ा काटता था, कीड़ा को पकड़ करके देता था, अब भोग लो फिर नहीं भोगना पड़ेगा। तो वह बात सिरधर बाबा के ही जीवन में बीत गया। सिरधर बाबा पीठ में इतनी जलन होती थी, उसके लिए गए थे पटना गुरु महाराज के दर्शन करते हुए। दर्शन करने के लिए जब गए तो गुरु महाराज खुद मुखारबिंद से कहे हाँ भोग लो, आगे नहीं भोगना पड़ेगा। इस तरह समर्थवान लोग होते हैं तो करते करते होते हैं। हम लोगों को भी चाहिए कि संतों की वाणी को सुने, समझें, उस पर चलें तो बड़ा कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।